नारद जी नहीं करवाया। नारद जी विवाह करने में बड़े आगे हैं और नारद जी लड़ाई करने में भी बड़े आगे हैं। गांव में भी जो इधर से उधर कर दे उसका नाम क्या रख देते हैं, बोलो जोर जोर, नारद। नारद जी ने कहा ठीक है, अच्छा बताओ दूल्हा कैसा चाहिए, दूल्हे की विशेषता बताओ। तो विश्वरूप ने कहा दूल्हा कुछ अलग होना चाहिए। कैसा अलग? बोले देखो मेरी कन्याएं बड़ा धीरे बोलती हैं, तो दूल्हा ऐसा हो कि उसके बड़े बड़े कान हो, जो वो धीरे से बोले तो सुन ले। नारद जी ने कहा ठीक है, पहली शर्त रखी। दूसरी शर्त यह है कि मेरी कन्याएं भोजन बड़ा सुंदर बनाती, स्वादिष्ट बनाती है, तो नाक ऐसी हो कि बुलाने की जरूरत नहीं, सूंघ के आ जाए। बोले ये भी ठीक है। और तीसरी शर्त कि मेरा जमाई ऐसा होना चाहिए कि कहीं बैठे तो सबसे अलग दिखना चाहिए कि मेरा जमाई बैठा। अब ये सारे गुण किसमें है, बोलो जोर से, बोलो जोर से। ये सारे गुण तो गणेश जी महाराज। तो नारद जी तो सीधे कैलाश पर्वत पहुंच गए। कैलाश पर्वत पहुंचे। कैलाश पर्वत पहुंच करके शंकर जी से कहा प्रभु मैं आपके पुत्र के लिए संबंध लेके आया। शंकर जी ने सोचा बड़ा बेटा कार्तिकेय है, अब पहले तो बड़े बेटे का ही विवाह होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हमें स्वीकार है, कार्तिक का विवाह हम कर देंगे। नारद जी ने कहा नहीं 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 नहीं, कार्तिक नहीं, मैं तो गणेश का संबंध लेके आया। अब महाराज वहां तो युद्ध छिड़ गया। कोई कहे नहीं नहीं, बड़ा जब तक घर में बैठा है, जब छोटे का विवाह कर दे तो लोग बड़े वाले को छोड़ ही नहीं देते। उन्होंने कहा ये बड़े का विवाह क्यों नहीं हुआ? गणेश जी कहे, नारद जी कहे नहीं मैं तो छोटे वाले का लाया हूं गणेश का। अब बहस छिड़ गई। अंत में निर्णय ये लिया शंकर जी ने कि अब तो भैया विवाह उसी का होगा जो पृथ्वी की 7 परिक्रमा पहले करके आया। कार्तिकेय ने तो शर्त स्वीकार कर ली। अब कार्तिक जी का वाहन क्या है? मयूर। कार्तिकेय जी तो मयूर पे बैठे और फुर्र से उड़ गए। अब बोलो गणेश जी का वाहन क्या है? गणेश जी का वाहन चूहा, और एक तो गणेश जी भी हट्टे कट्टे। गणेश जी समझ गए कि अपने से परिक्रमा होने वाली नहीं है। तो गणेश जी ने वाहन भी बड़ा सुंदर बनाया है। क्या वाहन है उनका? चूहा। चूहा ही क्यों बनाया, दूसरा कहीं बना लेते। चूहे की विशेषता देखी है? चूहा कभी भी फुर्सत में नहीं बैठता। प्रैक्टिकल कर लेना, रात में अलमारी में छोड़ देना और फिर सुबह देखना, सब तहस नहस मिलेगा आपको। भगवान गणेश जी हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि चूहे की तरह आदमी ने कर्म करते रहना चाहिए। बैठो मत, कुछ ना कुछ करते रहो। देखो पानी भी बहता रहता है नदी में तो पानी निर्मल रहता है, और पानी कहीं ठहर जाए तो क्या होता है, बोलो जोर से। बहता पानी निर्मला रुके सुगंधा हो, और साधु जन रमता भला दाग न लागे। पानी भी बहता रहेगा तो वो निर्मल रहेगा। नदी में देखा, नदी का पानी सदा निर्मल रहता है, पर वही नदी सूख जाए और यदि वो पानी कहीं रुक जाए तो वो पानी सड़ जाता है, गंदा हो जाता है। पर किसी ने कहा कि रुका पानी भी निर्मल रहता है। अब कुएं का पानी थोड़ी बहता है, बोलो कुएं का पानी बहता है क्या? कुएं का पानी तो वही रहता है, पर वो भी निर्मल रहता है। क्यों? तो कहते हैं कि रुका पानी भी निर्मला जो कछु गहरा हो। गहराई जरूरी है, हमारे जीवन में भी गहराई जरूरी है। हम बड़े तो हो गए, शरीर बड़ा हो गया है, पर बुद्धि अभी बच्चे जैसी है। बड़े में बड़प्पन होना बहुत जरूरी है। आज गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा, मूसक, जो कर्म का प्रतीक है। क्या है? कर्म का प्रतीक। अब गणेश जी ने सोची कि अब तो भैया कि ये कार्तिकेय परिक्रमा करके आ जाएगा और विवाह भी हो जाएगा और छोरा छोरी भी हो जाएंगे, तब तक हमारी एक भी परिक्रमा इस चूहे पे होने वाली नहीं है। क्या करें? तो आज कार्तिकेय जी महाराज ने देखा
तो मन में विचार आया कि देखो माता पिता के चरणों में तो पूरा ब्रह्मांड है, पृथ्वी की तो छोड़ो। तो आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बैठे थे, हाथ जोड़ा और सत परिक्रमा आज माता पार्वती और भोले बाबा की कर ली और भोले बाबा तो प्रसन्न हो गए। कार्तिकेय जब तक परिक्रमा करके आते तब तक गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ करा दिया। कार्तिकेय जी लौट के आए तो इधर सारे देवता पंगत खा के जा रहे थे, रास्ते में मिले, कहां से आ रहे हो? देवताओं से पूछा। कार्तिकेय ने कहा, देवताओं ने कार्तिकेय से कहा कि गणेश जी के विवाह में गए थे, पंगत खा के आ रहे। और कार्तिकेय ने सुना तो संकल्प कर लिया कि आज के बाद अब मैं विवाह नहीं करूंगा। तभी से कुमार कार्तिकेय हो गए, उनका विवाह नहीं हुआ। आगे तो और भी कथा है जो शिव महापुराण में है, पर बात यह है कि परिक्रमा किसने आरंभ की? परिक्रमा सबसे पहले गणेश जी महाराज ने करी, शंकर जी की सप्त परिक्रमा। पर उस दिन गणेश जी माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि प्रभु आज से संकल्प करो, आप बड़े भोले हो, आपकी कोई परिक्रमा भी पूरी कर ले तो आप उसको सब कुछ दे देते हो, तो आज से संकल्प करो कि आज के बाद आपकी कोई पूरी परिक्रमा नहीं करेगा। तब से भोले बाबा की पूरी परिक्रमा नहीं करी जाती, आदि परिक्रमा। तो नर्मदा की भी 4 प्रकार से परिक्रमा करी जाती है। कितनी प्रकार से? 4 प्रकार से। पहली है मुंडमाला, दूसरी है जलहर, तीसरी हनुमत परिक्रमा जो वाहन से करी जाए, और चौथी है दंडोत परिक्रमा। आगे बड़ी सुंदर कथा आज श्री मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर जी महाराज को सुनाते हैं कि अष्टादश पुराणेषु हितार्थं सर्वलोकानां उमया सह शंकरा ऋक्षशैलं समारुह्य तपस्ते पेशुदारुणम्। आगे नर्मदा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। आज मार्कंडेय जी ने से प्रश्न किया युधिष्ठिर जी महाराज ने कि बाबा अब आप हमें माता नर्मदा की उत्पत्ति की कथा सुनाओ। हमने सुना है कि नर्मदा जो है वो भगवान महादेव की पुत्री है और ये मेकल सुता पर्वत से निकली है, तो आप ये कथा सुनाओ। श्री मार्कंडेय जी ऋषि वर्णन करते हैं, सुनो धर्मराज युधिष्ठिर, हितार्थं सर्वलोकानां उमया सह शंकरा ऋक्षशैलं समारुह्य तपस्ते पेशुदारुणम्। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और तभी माता पार्वती ने इनसे कहा कि हे प्रभु आप हमें कहीं घुमाने के लिए नहीं ले जाते? तो आज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के संसार के हित के लिए ऋक्षशैलम पर्वत मेकल सुता पर्वत पर पहुंचे हैं। और आज जब मेकल सुता पर्वत पर पहुंचे हैं और आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने उस मेकल सुता की पर्वत की सुंदरता को देखा। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, चारों ओर हरियाली है। ऐसे मेकल सुता पर्वत को देख करके भगवान भोलेनाथ तो आज समाधि लगा करके बैठ गए। और आज जब समाधि लगा करके महादेव बैठे हैं तो 10,000 वर्ष बीत गए माताओं। कितने वर्ष? 10,000 वर्ष। और आज जब 10,000 वर्ष बीत गए तब भगवान भोलेनाथ की जटाओं से श्वेत पसीना बहा। बड़े ध्यान से कथा सुनना।